अध्याय 5 सारुंडा का युद्ध। दूसरे ही दिन से गजनी में युद्ध की तैयारियां होने लगीं और जल्दी ही मोहम्मद गौरी अपने चुने हुए सरदारों और बहादुरों के साथ भारत की ओर चल पड़ा। इतिहासकारों का मत है कि लगभग 30 वर्ष तक मोहम्मद गौरी ने अलग अलग समय पर भारत पर आक्रमण किया था। आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसके पहले के बहुत सारे मुसलमान राजाओं ने हालांकि भारत का कुछ भूभाग अपने हाथों में ले लिया था, परंतु वे उसकी रक्षा नहीं कर सके थे और हिंदुओं ने फिर उन प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने भारत के उत्तरी देशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने सन 1175 ईस्वी में मुल्तान पर अपना अधिकार जमाया और सन 1175 में ही अनहलवाड़ा जीतकर 1182 तक लगभग सारे सिंधु देश पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद सन 1184 में मोहम्मद गौरी ने लाहौर और सियालकोट पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद की घटना से हमारे इस अध्याय का विशेष संबंध है। जब पृथ्वीराज को यह समाचार मिला कि मोहम्मद गौरी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा है, तो पृथ्वीराज भी उसके आक्रमण को रोकने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने सामंत कैमास, कन्ह, चंद पुंडीर आदि को बुलाकर सारा समाचार सुनाया और सबकी यही सलाह थी कि आगे बढ़कर मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया जाए। इस विचार के अनुसार पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ सारुंडा की ओर चल पड़े। मीर हुसैन को जब यह समाचार पता चला कि उसके ही कारण पृथ्वीराज पर यह नई मुसीबत आई है और मोहम्मद गौरी ने उनके देश पर आक्रमण कर दिया है, तब वह भी सेना इकट्ठी करके लगभग 1000 सैनिकों को साथ लेकर पृथ्वीराज की सहायता के लिए चल पड़ा। रास्ते में ही पृथ्वीराज तथा मीर हुसैन की मुलाकात हुई। पृथ्वीराज को देखते ही मीर हुसैन ने उनसे कहा कि आज मेरे ही कारण इस देश पर यह नई मुसीबत आई है। आपने असमय में मेरी रक्षा की थी, इसीलिए आज मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मीर हुसैन की बात सुनकर पृथ्वीराज बहुत खुश हुए। अब दोनों की सम्मिलित सेना आगे बढ़ती हुई सारुंडा नामक स्थान तक जा पहुंची और वहीं पर पड़ाव डाल दिया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के दूतों ने भी यह समाचार उसे सुनाया। पृथ्वीराज के आगे बढ़ने का समाचार सुनते ही वह भी जल्दी से आगे बढ़ा और सारुंडा आ पहुंचा। जिस समय पृथ्वीराज के मंत्री कैमास को यह समाचार मिला, उस समय रात बीतने ही वाली थी। उसने तुरंत ही यह समाचार पृथ्वीराज को भेजा। पृथ्वीराज की सेना तुरंत ही तैयार होकर फिर जय हर बोलती हुई आगे बढ़ी। सेना के आगे बढ़ने का समाचार सुनकर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना 5 भागों में बांटकर पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने यादव राय, महंसी, बलराम गुजर आदि को मीर हुसैन की सहायता करने की आज्ञा दी। सबसे पहले मोहम्मद गौरी के सेनापति तातार खां तथा मीर हुसैन का सामना हो गया। मीर हुसैन के पास 1000 तथा तातार खां के पास 7000 सवार थे। भयानक युद्ध हुआ। अंत में तातार खां की सेना भाग गई। 5000 वीरों के साथ तातार खां मारा गया और 300 मुसलमान तथा 200 हिंदुओं के साथ मीर हुसैन भी मारा गया। तातार खां को पराजित होते देखकर खुरासान खां आगे बढ़ा। उसका सामना चामुंड राय से हो गया और वह भी चामुंड राय के हाथों मारा गया। उसकी सेना भागकर बादशाह की सेना से जाकर मिल गई। इधर खुरासान खां के मरते ही पृथ्वीराज की सेना ने भी बहुत तेजी से आक्रमण कर दिया। मुसलमानों के पैर उखड़ चले, वे भागने लगे। पृथ्वीराज की सेना उनका पीछा करती हुई आगे बढ़ी। उस समय शहाबुद्दीन फिर से लड़ने के लिए भागती हुई सेना को एक जगह खड़ा करने लगा।
उसी समय मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के सैनिकों ने घेर कर पकड़ लिया। रासो का कहना है कि इस युद्ध में सुल्तान मोहम्मद गौरी की ओर के 20,000 सैनिक तथा सारे सरदार मारे गए। पृथ्वीराज के 1300 सिपाही तथा 5 सरदार मारे गए। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 5 दिनों तक बहुत सम्मान से अपने यहाँ रखा और 5वें दिन उसे मीर हुसैन के पुत्र को सौंपकर भारत पर दोबारा आक्रमण न करने की कसम देकर उसे छोड़ दिया। मीर हुसैन की मृत्यु का समाचार सुनकर चित्ररेखा उसके शव के साथ जीवित ही कब्र में दफन हो गई। इस तरह सारुंडा का यह युद्ध